नमस्कार, गुड इवनिंग, वड़क्कम। मैं सुधांशु पांडे, मैथ्स स्टूडेंट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। जैसे कि मैंने पिछली दो वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, उन दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री की शुरुआत में केमिस्ट्री क्या होती है, उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताया। और मैंने एक ऐसा टॉपिक टच किया छोटे बच्चों के लिए, जो टॉपिक 11th क्लास में जाके लोगों को पढ़ाया जाता है। पर जब मैं 11th क्लास में था और मैंने उस टॉपिक को पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। जो समझ 11वीं में आने के बाद में आनी थी, वो समझ अगर मुझे 6वीं में कोई बता देता मुझे बहुत मजा आता। मुझे केमिस्ट्री हर साल समझ में आती। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि मैं जब भी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा अपने बच्चों को, बेसिक से बताऊंगा कि कैसे कोई एटम बनता है, उसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और फिर वहां से उसकी वैलेंसी को हम याद करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम शुरू करते हैं माँ शारदा का नाम लेके। हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर में हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। और एलिमेंट्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो एक शब्द आता है यहाँ पे, वैलेंसी। क्या शब्द आता है बच्चों? वैलेंसी। वैलेंसी हमें ये बताती है, वैलेंसी बच्चों हमें ये बताती है कि ये पर्टिकुलर एटम या ये पर्टिकुलर एलिमेंट कितने लोगों के साथ किस हिसाब से रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं वैलेंसी की बात करूंगा तो इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इनर्ट गैस बनना चाहते हैं। इनर्ट गैस का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति। इस दुनिया में कोई भी आया है, उसका मेन मोटो क्या है कि हमें मोक्ष मिल जाए। मोक्ष क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा मोटो है कि हमें मोक्ष मिल जाए। महाभारत में भी भीष्म ने लास्ट में जब पूछा था आपकी अंतिम इच्छा क्या है कृष्ण से, कृष्ण ने पूछा उनसे तो बोला कि मोक्ष प्राप्ति हो, बस मुझे मैं मोक्ष प्राप्त हो जाऊं, इस दुनिया में दोबारा मुझे ना आना पड़े, मेरी आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाए। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्ति में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? ही नियॉर्कर। क्या है? ही नियॉर्कर। यानी इधर वाले जो एलिमेंट हैं वो पहुंचना चाहते हैं इनके पास, और जो जिसके पास जितना पास है उसके पास पहुंचना चाहता है। ठीक है, अब उसकी वैलेंसी डिसाइड करेगी कि वो इनसे कितना दूर है या कितना पास है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं लास्ट वाली लाइन में, इसको हम बोलेंगे P6। इसके लास्ट में क्या होगा? P6। और दूसरे वाले के लास्ट में क्या होगा? 2P6। तीसरे वाले में होगा 3P6, 4P6 एंड 5P6। बोलोगे सर 1P6? 1P6 होता ही नहीं है, 1 का तो 2 ही होता है। और ये 2P6 बेटा शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? शुरुआत उसकी होती है नियॉन से। ठीक है, हीलियम तो 2 ही वाला होता है, हीलियम तो 2 ही वाला होता है, क्योंकि पहले घर में तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होता है बच्चों, और ग्राउंड फ्लोर में 2 ही लोग रह सकते हैं। घर फिनिश, इसके लोग पूरे। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रॉन या कोई भी एटम कहाँ जाता है? इनके पास जाता है। तो अगर हम हलीना सिरप की फरियाद देखें, सबसे पहले हम देखेंगे हलीना की रब से फरियाद। तो H के आगे क्या होता है? H, लिथियम, सोडियम। ठीक है, हलीना की यानी पोटेशियम, रब यानी रुबीडियम, CS मतलब सीशियम एंड फ्रांशियम। हलीना की रब से फरियाद। ये कौन सा हो गया? 1s1, 2s1, 3s1, 4s1। आ रहा है समझ में? आगे में जाओ। क्या बेटा? ये होता क्या है क्या सर? ये जो आपने लिखा है, ये 1s1 2s1, यस सर। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें मैंने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का घर बताया है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का घर बताया है। मैं बता रहा हूं कौन आदमी बालकनी से झांक रहा है और कितने लोग आप बालकनी से झांक रहे हैं, क्योंकि जो घर में बैठे हैं उनको हम छेड़ नहीं सकते। जो झांक रहा है
उसी को छेड़ सकते हैं। तो झांक कौन रहा है? एक 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 एक। 1S1 का मतलब पहले घर का एक आदमी बालकनी से झांक रहा है, सोच रहा है कोई आ जाए, अकेला हूं। तो ये कहां जाना चाहता है? यहां पे, क्योंकि मोक्ष तो यहीं आके मिलेगा। समझ में आया? दूसरा आदमी, भीम जी का सर बड़ा, यहां से शुरू होता है। भीम जी का सर बड़ा 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 बड़ा। तो ये क्या हो गया? 2S2, 3S2, 4S2। इसके नीचे तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं, मतलब लो छोड़ दो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? दूसरे घर में, पहला घर भर गया है, उसमें कोई नहीं छेड़ रहा है। दूसरे घर में, ग्राउंड फ्लोर पे, दूसरे घर के, एस मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे दो आदमी घूम रहे हैं और वो बाहर आ रहे हैं बोलने, और वो बाहर आके, अब बाहर आके वो किसी को बुला नहीं सकते। क्यों नहीं बुला सकते? क्योंकि घर का ग्राउंड फ्लोर तो भर गया। अब उसके पास क्या बच गया? टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर में कितने लोग बुलाने पड़ेंगे? 6 लोग। 6 बुलाना तो बड़ा मुश्किल है, तो निकालने बड़े आसान है। तो एक आदमी आके बोला चलो निकलो निकलो यहां से, तो 2 निकल गए। 2 निकलते हैं जब, तो कहां पहुंचते? जब ये 2S2 निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कहां पहुंच गए? हीलियम के पास। तो हर आदमी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, और इनर्ट तक पहुंचने के लिए जो मशक्कत करनी पड़ती है उसी को हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। और उस मशक्कत में अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो हम बोलते हैं प्लस, और इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो हम बोलते हैं माइनस। समझ में आ रहा है? यस सर। भीम जी का सरवड़ा के बाद हम आते हैं किस पे? बाल गायंती पे। किस पे आते हैं? बाल गायंती। तो बाल गायंती यहां से 10 एलिमेंट हैं, इनको मैं बाद में लिखूंगा, यहां से शुरू करता हूं। तो हमारे पास हो गई बाल गायंतिल। बाल गायंतिल था, बाल गायंतिल, बाल गायंती तेल लेने। फिर क्या था? शशि जी सन पूरब, शशि जी सन पूरब, शशि जी से बोला सन पूरब। और इसकी वैलेंसी क्या हुई बताओ? 2S2 भर गया, तो ये क्या हो गया? 2p1। ये क्या हो गया? 2p2। ये क्या हो गया? 3p1, 3p2, 4p1, 4p2। इसके नीचे मैं जाऊंगा ही नहीं, इतने में मेरा काम बन जाएगा। ठीक है? इसके बाद क्या है? जर्मेनियम, गैलियम, जर्मेनियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, कार्बन। इसके बाद क्या है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। सब मतलब एंटीमनी, बिस्मथ, Sb, Sb एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये क्या हो गया? 2p3, 3p3, 4p3। बोला बेटा 4p3 क्या है? आउटर मोस्ट घर में कितने लड़के झांक रहे हैं। अब यहां पे देखो बेटा, H2 तक तो ठीक था, जब P आ गया, जब P आ गया तो ग्राउंड फ्लोर के 2 लोग भरे हुए, दोनों बालकनी से बाहर आके देख रहे। क्यों? क्योंकि घर तो पूरा भरा नहीं है, घर भरने के लिए 5 लोग और चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। 5 लोग तो है नहीं, तो बोला भैया तीनों निकलो यहां से। 5 घुसाने से अच्छा है कि 3 निकल जाओ। तो यहां तक जो वैलेंसी होती है क्या होती है? +3। क्या होती है? +3। कार्बन पे आते हैं तो क्या होती है? ±4। 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। और मैं बता दूं, कार्बन दिल में बसता है, चारों दिशाओं में रिएक्शन करता है, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, चारों दिशाओं में। कार्बन के जब हम एटम्स बनाते हैं तो ऐसे करते हैं, इधर कुछ हाइड्रोजन होगा, इधर फ्लोरीन होगा, इधर क्लोरीन होगा, इधर भी कुछ भी बना सकते हैं। सबसे ज्यादा एलिमेंट कंपाउंड इस दुनिया में कोई बनाता है तो कार्बन बनाता है। सबसे ज्यादा दोस्ती करने वाला इंसान, अजात शत्रु, धोनी, हर कोई पसंद करता है उसको, कोई दुश्मन नहीं है उसका। सर कार्बन में एवरी एलिमेंट लिख सकते हैं?
कार्बन मिक्स एवरी एलिमेंट, कार्बन इज फ्रेंडली टू एवरी एलिमेंट, कुछ भी लिख सकते हो। कैसे? सबसे ज्यादा एलिमेंट कार्बन के बनते हैं। कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा है लड़का, ठीक है। आगे देखो, अब आते हैं नाइट्रोजन पे। ये हो गया बीच का आपका सारे गामा पा का, ये पा हो गया मिडिल। अब धनीसा, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? धनीसा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे अपने मन से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो ये 8 सुर थे ना, एक साइंटिस्ट ने इन 8 सुरों पे, इन 8 सुरों के आधार पे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को लगाया था। हालांकि कुछ मैच नहीं हो पा रहे थे, तो बाद में उसमें और चेंजमेंट होता गया और लास्ट में अब हमें वो पीरियोडिक टेबल दिखती है जो मैंने आप लोगों को दिखाई, जो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार के बाद क्या था हमारे पास? ओस से टीपो, ओस से टीपो, ऑक्सीजन सेल्फ, क्या बेटा? ओ से क्या? टीपो, टेपो टेपो टेपो, ओस से टीपो। ओ से ओस की बूंद होती है ना, उसको देखो और उसको पेन में इंक के रूप में भरो और टीप डालो किसी का। टीपना समझते हो? हाँ, टीपना, हाँ। टीपना। तो हमने क्या किया, अपने पेन की इंक में ओस भरी और उसके बाद टीपना शुरू कर दिया, ओस से टेपो। फिर क्या है, ये कियान ने बताया था गूगल से देख के, क्या बताया था बेटा? पिलकल बहालाई अंती, क्या था? हाँ, फिर कल बाहर आई अंती। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद हो रहा है? यस सर। अब यहां देखो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। कितने लोग हैं इनके घर में? 5। उन्हें कितने चाहिए थे? 8। तो यहां वाला अल्युमिनियम बोला हमारे पास 3 फालतू हैं, ये बोला हमें 3 चाहिए। तो आदमी क्या करता है, मान लो एक टेम्पो है जिसमें 3 सीटें खाली हैं और एक टेम्पो है जिसमें तीन लोग फालतू हैं। जो फालतू है वो भी नहीं चल रहा है और जो खाली है वो भी नहीं चल रहा है। फालतू वाला इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि भर गया है पूरा। बोल रहा भैया खाली करो, सत्यानाशी है, 3 आ गए, चाहिए तो थे मुझे 8, आ गए 3, तो 3 को भगाओ। भगाएंगे कहाँ? बोले कहाँ भगाएं भैया, कहाँ जाएं हम लोग? बोला ये रहना। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ गए, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, नेगेटिव चला गया। नेगेटिव चला गया तो बढ़ कौन गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव बताया था ना आपको, लड़के निकल लिए तो अंदर लड़कियां अपने आप बढ़ गई, तो पॉजिटिव माहौल आ गया। लड़के तो नेगेटिव माहौल पैदा करते हैं, तो लड़के कहाँ घुसे? नाइट्रोजन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार में। यहां बीमार कर दिया सबको। ओस से टीपो, ओस से टीपने लगे लोग। इंक से टीपते हैं, पेन से टीपते हैं, ओस से टीपने लग गए। ऐसे लड़के नेगेटिव माहौल, और फिर बाहर आई अंटी बाहर आ गई, फिर लड़के परेशान, फिर नेगेटिव। पर इधर -1, अंटी जी में एक ही नेगेटिव, ठीक है। यस। और चाहते क्या है सब? मोक्ष प्राप्ति। ही न्यूयॉर्कर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, यहां पहुंचना चाहते हैं। कैसे? आप लोग सोच रहे हो कि सर कैसे? ध्यान से देखो कैसे इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 तरीकों से होता है। पहले तो ये समझे तुम लोग कि हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने के लिए उसको क्या चाहिए? या तो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, या अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर ले, ठीक है। या तो 2 कर ले, 2 कौन से? पहले वाले घर में, या फिर 8 कर ले। 8 कौन से? दूसरे वाले घर में। अब देखो किस तरीके से स्टेबिलिटी आती है। सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहला स्टेबल कौन है? हीलियम। हीलियम को क्या बोलते हैं? 1s2, ठीक है। हाइड्रोजन देखो क्या है, हाइड्रोजन का क्या है? 1s। अब एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है
उसको हम डॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डॉट से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। डॉट डॉट डीओटी डॉट, नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे। समझ में आया? यस सर। दूसरा हाइड्रोजन दिखाई दिया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ऑक्सीजन क्या चाहता है? हर कोई क्या चाहता है? मेरे घर में कितने हो जाएं? 8 लोग। कितने हो जाएं? 8 लोग। तो ऑक्सीजन कहता है भैया कि तुम ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। तो ऑक्सीजन के पास अब कितने हो गए? 7। और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, तो अब कितने हो गए? 8। और ये हाइड्रोजन के पास 1 था, ये 2 ले लेता है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया? हीलियम बन गया, क्योंकि हीलियम के पास 2 थे। स्टेबिलिटी तो हाइड्रोजन की कहां से आएगी? हीलियम बन के। हाइड्रोजन के सबसे नजदीक मोक्ष प्राप्ति का कौन सा एलिमेंट है? हीलियम। तो हाइड्रोजन क्या बन जाता है? हीलियम। ये मतलब सच में नहीं बनता है, पर उसे महसूस होता है, मैं हीलियम जैसा फील कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। मेरा नहीं है, शेयरिंग में। ठीक है, चलता है, गाड़ी चल रही है, ये भी चल रही है, ऑक्सीजन की भी चल रही है। तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा? H2O। समझे क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन का 1 यहां पे लिखा है, पर हम लिखते नहीं है, क्योंकि मैथ्स में हम 5/1 को क्या लिखते हैं? 5। तो H2O1 में O1 नहीं लिखते हैं। असल में ये जो 1 है, ये इस हाइड्रोजन की वैलेंसी है, और ये जो 2 है, ये इस ऑक्सीजन की वैलेंसी है। ऑक्सीजन की लाइन में जितने हैं, सबकी वैलेंसी कितनी है? नाइट्रोजन की लाइन में जितने हैं, सबकी वैलेंसी कितनी है? 3। और देख लो कैसे। एक फॉर्मूला होता है NH3, नाम सुना है? यस सर। क्या होता है? क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया की क्या बनती? खाद भी बनती है। नीम कोटी वाली खाद बनाते हैं अपने मोदी जी, अमोनिया ही होती है। ठीक है, क्या होती है? अमोनिया। और नाइट्रोजन की खास बात क्या होती है? इस दुनिया में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में 78%। अभी भी लड़के ने नई खबर दी, ताजा खबर, 78% देश में, दुनिया में नाइट्रोजन है ना? और वही नाइट्रोजन हमारे पेड़ पौधे लेते हैं, और वो पेड़ पौधे अपने रूट से लेके क्या बनाते हैं? बिल्डिंग स्ट्रक्चर, खाना बनाते हैं। और हम इंसान या तो उस पौधों को खाते हैं, या उन्हें खाते हैं जो उन पौधों को खाते हैं। सर मतलब प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं? बिल्कुल। पानी, नाइट्रोजन और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। लेकिन जब हम क्लोरोफिल का, जब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं, तो उसमें हम नाइट्रोजन की बात नहीं करते। उसमें सिर्फ 3 चीज, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए यूज में आती है। लेकिन अगर जमीन में नाइट्रोजन की कमी है, तो वो कभी वहां पे पौधा अच्छा उगेगा ही नहीं। तो हम खाद डालते हैं, असल में हम नाइट्रोजन ही डाल रहे हैं, और वो पानी में मिक्स होके रूट्स के तहत धीरे धीरे ऊपर चली जाती है। जब तुम लोग अपना पढ़ते होगे क्रॉप प्रोडक्शन वाला चैप्टर, तो उसमें तुमने ये पढ़ा होगा। और एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है राइजोबियम, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। पढ़ा है तुमने? वो क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। सर हम नाइट्रोजन को कभी बोलते क्यों नहीं है इस प्रोसेस में? हम उसको वो बताते क्योंकि क्यों बेटा नहीं है कि देखो, इसका भी काम होता है? हम इसलिए नहीं बोलते बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रयोग
तो उसके पहले ही हो चुका है। खाना बनाने में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे मान लो तुमसे किसी ने बोला कि शाही पनीर बनानी, तो तुम कभी बोलती हो उसमें कुकिंग गैस की भी जरूरत पड़ती है? इट इज बट ऑब्वियस कि भैया कुकिंग गैस के बगैर तो खाना बनेगा ही नहीं बनेगा, है ना। तो जब हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द हेल्प विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड ग्रीन पिगमेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ही बोलते हैं। इट इज बट ऑब्वियस कि नाइट्रोजन के बगैर वो पेड़ सर्वाइव करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो ऑलरेडी सब जगह है, भगवान है वो। 70 कितना 78% इस दुनिया में भगवान है, सब जगह सर्वव्याप्त नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कम है, 21% बहुत है, इतने में भी हम सांस ले रहे हैं, तो समझो नाइट्रोजन के बगैर कुछ होगा ही नहीं। नाइट्रोजन ना हो तो कोई पेड़ ना बचे। और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी है, फिर भी कितने पौधों के लिए हम इतनी थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको भी हम बोल रहे हैं बहुत है। 0.001% कितनी है, फिर भी हम बोल रहे हैं बहुत है। धरती जलमग्न हो जाएगी भैया। लो अभी भी ताजा जानकारी के अनुसार बताया गया है, कितना है 0.003%। तो हम इसमें डर रहे हैं कि धरती जलमग्न हो जाएगी। सांस छोड़ने के लिए मना कर दे रहे हैं लोगों को, बोलो सांस मत छोड़ो। बोला अबे ले लिया है, क्या करूं, छोड़ूंगा नहीं तो मर जाऊंगा, आखिरी सांस तो छोड़नी ही है ना। सांस छोड़ने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, मना कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल मत करिए, चीजों को जलाइए मत, क्योंकि जब भी जलाते हैं क्या बनता है, सब में क्या है, भगवान कौन है, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड सब जगह निकलती, ठीक है। फिर भी 0.003 है, तो सोचो नाइट्रोजन कितनी मात्रा में होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, साइंस समझ में आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है समझ में? यस सर। ठीक है, हाँ समझ गए, वो एक का कट हो गया। तो अमोनिया समझ में आया सभी को? अमोनिया क्या होता है? कुछ कंपाउंड की अगर हम बात करें, जैसे एक एसिड्स की बात करते हैं, चलो तुम लोगों के पास एसिड बेस एंड सॉल्ट ही है, तो एसिड्स की अगर हम बात करें तो एसिड बनता किससे है बेटा? जो आखिरी वाले एलिमेंट थे ना आपके नेगेटिव वाले। अच्छा पीरियोडिक टेबल समझा भी देता हूं तुमको, थोड़ी सी तुम लोगों को थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल समझा देता हूं कि पीरियोडिक टेबल का बनी किस तरीके से है, ठीक है। देखो बच्चों पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बनी है, ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है? यस सर। पीरियोडिक टेबल में जो हरा रंग दिखा रहा है किसका है? नॉन मेटल का है। किसका है? देखो यहां लिखा हुआ है नॉन मेटल, दिखाई दे रहा है? यस सर। और ये हरा रंग है कहां पे? देखो बोरॉन दिख रहा है, बोरॉन, फिर कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फिर फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक, क्या नॉन मेटल, नॉन मेटल। यहां से यहां तक जितने भी हरे हैं ये सब क्या है? नॉन मेटल। और ब्रोमीन को छोड़ के सारे नॉन मेटल गैस हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड है, ब्रोमीन लिक्विड है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? गैस है। कहीं तुम बोलो, कहीं तुम लोग बोलोगे मैं नियॉन से फेंक के मारूंगा, नियॉन गैस है, पकड़ नहीं सकते। क्लोरीन, हाँ डाल पानी में मिलाते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तब वो क्लोरीन गैस क्लोरीन गैस है, क्लोरीन एक गैस है। पानी में डिसॉल्व करा देते हैं उसको, सॉलिड नहीं हुआ, वो लिक्विड हो गया। जो आप बोलते हो कि क्लोरीन डाल रहे हो, प्योर क्लोरीन नहीं है, वो क्लोरीनेटेड वाटर है वो फिर हम सीखेंगे ना आगे। इतनी जल्दी ऐसे बता दूंगा मैं क्लोरीन कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, सारा बता दूंगा आज का, ऐसे थोड़ी है। समझ में आ रहा है? ये नॉन मेटल समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहां पर देखो बोल रहा है मेटल है। मेटल कौन से हैं? जिनकी बाउंड्री आउटलाइन से काली है और कलर ऐसा है। देखो यहाँ पे अल्युमिनियम पहला मेटल। अगर हम नॉन मेटल की साइड में जाएं, अल्युमिनियम के बाद क्या है? गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, बिस्मथ, पोलोनियम, थैलियम इंडियम, गैलियम, ये सब क्या है?
मेटल्स हैं। अब बीच में आ जाते हैं, ट्रांजिशन बोल रहा है। ट्रांजिशन हमेशा याद रखना डी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं। किसके होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि डी 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 ये वाले जो बीच के 10 हैं, जिनको मैंने छूने से मना कर दिया, बोला था इनके बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि इनके बारे में मुझे भी नहीं पता है। इनके घर में कितने लोग हैं, कितने चाहिए, किसी को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ऐसी खिचड़ी पका के रहते हैं, ऐसे रहते हैं कि समझ ही नहीं आता। कभी एक आदमी बाहर आ जाता है, बाकी सब अंदर रह जाते हैं। इसमें बहुत लोग हैं ना अंदर, डी ब्लॉक में कितने, बहुत सारे लोग हैं। तो कभी ये सिंगल हो जाता है, कभी 2 लोग बाहर आते हैं, कभी 3 लोग बाहर आते हैं, कभी 7 लोग बाहर आते हैं। जो आयरन है ना, कहाँ गया ये रहा, पररम, ये कभी कभी +7 भी शो कर देता है। ये जिंक तो थोड़ा स्टेबल है। कॉपर कभी +2 शो करता है, कभी +3। लेकिन ये है क्या? सारे के सारे मेटल्स हैं। क्या सारे के सारे मेटल्स। नॉन मेटल सिर्फ यही है, हरे वाले, याद रखना। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं, लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं। लेफ्ट साइड में एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन। अकेला नॉन मेटल वहां पे लगा पड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्लेस मिल ही नहीं रही थी इस दुनिया में। लेकिन हाइड्रोजन दुनिया का सबसे हल्का एलिमेंट है, सबसे हल्का। और अगर हम किसी को कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन से ही कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि हीलियम का मास 2 है, तो तुम्हें क्या लगता है, सच में 2 ग्राम है? 2 ग्राम तब है जब हाइड्रोजन को हम 1 ग्राम मान लें। रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। जब हाइड्रोजन आपकी 1 ग्राम मानी जाती है तो हम कहते हैं एक हीलियम के अंदर 2 हाइड्रोजन घुस जाएगी। ऑक्सीजन कितने ग्राम है? 16 ग्राम है। 116 तो इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मास 236 होगा, करीब करीब डबल होता है। हीलियम का 4 है। एटॉमिक नंबर समझे क्या होता है? एटॉमिक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होती है? जब हम कभी बीज बो देते हैं और पौधा निकलना होता है कभी, तो बीज बोने से लेके पौधे निकलने के बीच की स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। मान लो आप ड्यूटी कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो और वो काम आपको किसी को सौंपना है, और उस सौंपने से पहले की जो बीच की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जितने भी एलिमेंट है, जैसे मान लो, हाँ बहुत अच्छे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखी तुमने? यस सर। उसमें ट्रांजिशन होती है। यस सर। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में जो टहल रहा होता है कि वो कुक कैसे जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। वो नीचे से ऊपर आ जाएगा, ऊपर से नीचे चला जाएगा, क्या है वो? ट्रांजिशन इफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो ये एलिमेंट शांत नहीं रहते। कौन से? डी ब्लॉक के। कहां से कहां तक शुरू है? कैंडियम से लेके जिंक। हमारे काम के कहां से हैं? कैंडियम से लेके जिंक। और अगर इनको याद करना है तो अभी मैं कहानी बताता हूं, उस कहानी से याद कर लो, लिख लो और याद भी कर लो। कहानी में लिखता हूं शक्ति। शक्ति जानते हो क्या होता है? पावर शक्ति। और अभी कौन सा हमारा गया था ऊपर? विक्रम लैंडर। शक्ति विक्रमन। पीको निकोजन। पीको निक्कू तो कौन है? क्रिकेट का अपना प्लेयर, निक्कू। शक्ति विक्रमन पीको निकोजन, 10 एलिमेंट घुस गए इसमें। शक्ति मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम शक्ति। विक्रमन मतलब वेनेडियम क्रोमीन मैग्नीज विक्रमन। पीको मतलब आयरन कोबाल्ट। निको मतलब निकल कॉपर।
और जन मतलब जिंक। शक्ति विक्रमन पिको निकोजन 21 से लेके 30 तक है। 2 एक्सेप्शन है, क्रोमीन एंड कॉपर। बताया था उस दिन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो नहीं है, वो नहीं है। तो ये कौन से हो गए? ट्रांजिशन हो गए। कौन से हो गए? ट्रांजिशन हो गए। ये कौन से हो गए? भीम जी का सिर बड़ा कौन सा हो गया? मेटल हो गया। हलीना की रब से फरियाद में हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए? मेटल हो गए। ठीक है। और मेटल कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, दान देने वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन दान दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन दान दे देते हैं और खुद क्या बन जाते हैं? प्लस। तो आप कभी भी देखोगे, जैसे MgCl2 होता है, बताओ MgCl2 का नाम क्या बोलेंगे? नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोरीन से कुछ भी बनता है क्लोराइड। अब मैग्नीज की बताओ वैलेंसी कितनी होती है? +2। तो इसलिए क्या हो गया? Cl2। और क्लोरीन की क्या होती है? 1। तो क्या बन गया? 1। तो MgCl2। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लोरीन बेटा फिलकल बहाल आई अंती -1 सबसे लास्ट में तो है। -1 बोला ना। अब -1 1 एक ही तो बात है। क्यों? यहां पर तो सेम ही आएगा। हाइड्रोजन की चाहे +1 है चाहे -1, यहां पे तो 1 ही लिखेंगे ना। यहाँ -1 ही तो है, पर -1 लिखते थोड़ी यहाँ पे हम। भैया H2O था, H2O जब लिखा था तो ऑक्सीजन की -2 थी, तो यहां तो हमने -2 थोड़ी लिखा था, यहां तो 2 ही लिखेंगे। -2 तो बस ये हमें समझने के लिए कि जब हम इनको अलग करेंगे तो अलग करके क्या होगा? Mg पे क्या लिख देंगे? 2+ और Cl पे क्या लिखेंगे? 2Cl-। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बला आ गई? इनको बोलते हैं बच्चों हम लोग आयंस। क्या बोलते हैं? और ये वही आयंस हैं जो एसिड क्या करता है? देता है। कौन सा आयंस देता है? एसिड। मैंने बताया था आप लोगों को एसिड बेस एंड सॉल्ट में कौन सा आयन देता है? वो H+ आयन। याद है आप लोगों को? हाइड्रोजन देता है। हम बोलते थे किसी भी एसिड का रिएक्शन, अगर कोई भी चीज एसिड तब है जब वो हाइड्रोजन दे। अगर उसने हाइड्रोजन नहीं दिया तो हम उसको क्या बोलते हैं? भैया ये एसिड नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें वैलेंसी के हिसाब से उन पे चार्ज भी याद करना पड़ेगा। वैलेंसी के हिसाब से चार्ज याद करना पड़ेगा। तो यहां से आपको सब चीजें याद होंगी। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो बेटा, NH3 अपने आप में स्टेबल है कि नहीं है? देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1। तो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से ले लिया, एक ये हो गया स्टेबल हो गया। ये वाला हाइड्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के साथ ले गया, ये भी हो गया स्टेबल। और एक हाइड्रोजन यहां पे बना देता हूं मैं, और इसने इसके साथ ले लिया, ये भी हो गया स्टेबल। 3 हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। नाइट्रोजन के पास कितने थे? 5। नाइट्रोजन ने क्या किया? एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का ले लिया, और नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? 8। और जब इस तरीके से कोई आपका कंपाउंड बनता है तो इसको हम बोलते हैं बच्चों कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। कंपाउंड 2 तरीके से बनते हैं। एक बनते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बनता है? आयोनिक कंपाउंड। और एक बनता है कोवैलेंट कंपाउंड। समझ में आ रहा है? नाम है उनका, आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड बनता है बेटा जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
हमने बोला CaOH ट्वाइस, कभी सुना है? क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिखते जाओ, जो भी कंपाउंड लिख रहा हूं नाम लिखते जाओ उसके आगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कौन सी लाइन में है बच्चों? भीम जी का सर बड़ा, भीम जी का कहा है वो, भीम जी का ही है कहा। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है बच्चों? +2। कितनी है? +2। और समझना बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है बताओ? ऑक्सीजन कौन सी सीरीज में? ओ से टिपो। कितनी है वैलेंसी बताओ अनन्या? ऑक्सीजन की कितनी है? -2। 3 तो नाना पाटेकर की है। ऑक्सीजन की कितनी है? -2। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती? -2। तो हमारा रिएक्शन क्या बनता? CaO। इसकी -2 पता है क्यों है? क्योंकि इस कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो फालतू थे इसने इसको दे दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए नहीं, बराबर कहां हुए? जब कैल्शियम ने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे। ऑक्सीजन तो बोल रहा था भैया कम है मेरे पास, ऑक्सीजन गैस कम थे ना, बैलेंस थोड़ी था, वो कम थे उसके पास। तो जब इसने लिए तो क्या बन गया? ये 2-, और जब इसने दे दिए तो ये क्या बन गया? 2+। 2 इलेक्ट्रॉन कम 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, दोनों के बीच में क्या बन गया? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया, कहां डाल दिया? पानी में। तो पानी में डालने के बाद एक हाइड्रोजन जाके इससे मिल गया, तो ये जो -2 था ना, हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1। हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1। तो जब उस +1 ने ऑक्सीजन के साथ मिला तो इस पे ओवरऑल कितना हो गया? -1। कितना हो गया? -1। और कैल्शियम पे कितना था? +2। तो +2 से तो बात बनेगी नहीं, इसको तो 2 बांटने हैं। ये बोलता है मेरे पे एक ही ले सकता हूं, बोला भैया एक और साथी लेके आ जा, एक साथी और लेके आ जा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? CaOH ट्वाइस। समझ में आ रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप ऐसे याद रखो, OH कहीं भी दिखाई दे आपने बोलना है ये हाइड्रोक्साइड है। क्या है ये? हाइड्रोक्साइड। ये OH जिसके साथ लग जाए उसी का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगर मैंने बोला NaOH, बताओ क्या नाम हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात है। मैंने बोला LiOH, क्या नाम हो जाएगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बोला हलीना की KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन अगर भीम जी का सर बड़ा से हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो क्या बनेगा? BeOH ट्वाइस। क्यों बनेगा? क्योंकि बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है? +2। हाइड्रोक्साइड की कितनी है? -1। आ रहा है समझ में? पूछता हूं, अगले पेज पे आता हूं। मुझे बताओ MgOH, MgOH होगा कि OH ट्वाइस होगा? भीम जी का सर बड़ा कौन सा है? 2। तो OH का कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा? MgOH भीम जी CaOH 2। ठीक है, फिर BeOH। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा, अगर मान लो लिथियम का रिएक्शन, हलीना में से लिथियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो बनना चाहिए LiO। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, -2। हाँ, -2 मान लो, तो इसका 2 किसको मिलेगा? इसको मिलेगा।
और लिथियम का 1 इसको मिलेगा, तो ये क्या बन गया? लिथियम ऑक्साइड। ठीक है। ऐसे ही सोडियम ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे? हाँ, क्या बात है, समझ में आ रहा है? पोटेशियम ऑक्साइड को K2O, अगर होती है तो, मुझे नहीं पता होती नहीं होती, पर अगर होती है तो यही फॉर्मूला बनेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना है तो क्या लिखूंगा? MgO। क्यों? क्योंकि दो दो बराबर हो गए। कैल्शियम ऑक्साइड क्या लिखूंगा? CaO। बेरिलियम ऑक्साइड को क्या लिखूंगा? BeO। आ रहा है समझ में? बोलो अनन्या, आज आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? 5 में से एक चीज समझ में आ रही है? 5 में से 4 समझ में आ रही है? यस। नहीं आ रही है? 3 मान लीजिए। 3 मान लो। पूरा तो समझ में आना भी नहीं चाहिए बेटा, थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे हम रिवाइज करते जाएंगे, अच्छे से समझेंगे, याद हो जाएंगी चीज। राग भी बेटा आपको आ रहा है समझ में? यस सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि सब आ जाएगा आज, ऐसे नहीं है। आज तो हमारी तीसरी क्लास है, फिर भी तुम्हें लॉजिक समझ में आने लग गए। केमिस्ट्री में लॉजिक्स लग रहे हैं, थोड़े थोड़े लग रहे हैं। यस। मुझे बताओ बच्चों, अपने दिमाग से, देखता हूं कौन दिमाग लगाता है, अगर है तो किसी के पास। अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करूंगा तो जो कंपाउंड बनाऊंगा कैसे बनेगा वो? नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो यहां पे क्या लिख दूंगा? और ऑक्सीजन की कितनी है? समझ में आ रहा है बच्चों? इसकी वैलेंसी उसको, उसकी वैलेंसी इसको। आया समझ में? ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि हम अपनी मर्जी से, अगर हमें वैलेंसी पता चल गई तो इसका फायदा ये होता है, अगर हमें किसी ने बोला कैल्शियम ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद वाटर, तो हमें पता है कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, तो फॉर्मूला बनेगा CaO। हम एक फॉर्मूला बना लेंगे अपने में। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है? -1। वो कैसे है -1? ऑक्सीजन की मैंने बताया कितनी होती है? -2। लेकिन इसको जब एक हाइड्रोजन मिल जाता है तो एक माइनस तो वो उसको सेटल कर देता है, तो OH की कितनी होती है? -1। ठीक है। अब आते हैं SO4 पे। कुछ आयंस के बारे में याद कर लेते हैं बेटा। आयंस मतलब उन पे चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है, अकेले नहीं रह सकते। हम यहां दिखाने के लिए लिख अकेले रहे हैं, पर अकेले रहते नहीं है, किसी के साथ मिले ही रहते हैं। जैसे सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या है? SO4। और इस पे चार्ज कितना होता है? 2-। कितना चार्ज होता है? 2-। 2- बता रहा है कि इसकी वैलेंसी है 2। ये किसी +2 के साथ जाके मिलेगा और रिएक्शन करेगा, और इसका नाम होता है सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? सल्फेट आयन। देख लो इसे। अगला लिखो NO3। इस पे चार्ज होता है -1 का, और इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ूंगा सल्फेट के साथ, या Cl-, क्लोरेट आयन, अब अगर इसमें हाइड्रोजन डालूंगा सल्फेट में तो कितनी हाइड्रोजन देनी पड़ेगी? 2। भैया 2- है, एक हाइड्रोजन मतलब 1+, तो 2 सल्फेट के लिए, 1 सल्फेट के लिए 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? H2SO4। यही आपका पहला एसिड है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जो तुम लोगों की बैटरियों में, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे घर में कार की, बाइक की,
या फिर आपकी जो इन्वर्टर की बैटरी है, उन सब में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एवरेडी में नहीं होता, छोटी वाली में नहीं होता, वो ड्राई सेल हो गए, ये लिक्विड है। सल्फ्यूरिक एसिड समझ पा रहे हो कहाँ मिलता है, किस काम आता है? इसमें सल्फेट आयन अलग हो जाता है, पर ये ऐसे अलग नहीं होता। इसको अलग करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। और ये पानी तुम ऊपर से डालते हो। अगर तुम लोग नहीं डालते हो तो डलवाते हो, बोलते ना बैटरी में पानी खत्म हो गया, पानी डाल दो। वो पानी ये वाला पानी है। ये पानी इनको घुलाता है अपने अंदर और सल्फेट आयन और H+ आयन को अलग कर देता है, और वो आयन इलेक्ट्रोड्स के साथ जाके बिजली को पूरे घरों में देते हैं। अगर H2SO4 ना हो, बोलते हैं बैटरी का दम खत्म हो गया। सर इसका पानी अलग आता है ना? किसका पानी? सर H2O तो ये पानी बेटा अलग नहीं होता, ये असल में H2O होता है। जब केमिस्ट्री में H2O बोलते हैं तो हम पानी ही बोलते हैं, वो पानी नहीं जो आप घर में पीते हो। घर में जो पीते हैं उसमें थोड़ा सा प्योर पानी होता है। प्योर पानी होता है बेटा, प्योर डिस्टिल वाटर आप कह सकते हो। जो आपके घरों में RO का पानी है, आप उस पानी को कह सकते हो, वो पानी है। या बारिश का पानी प्योर होता है तो उसको हम कह सकते हैं। या AC की जो पाइप होती है, AC की जो पाइप होती है, अगर AC लगा है तो उसकी पाइप के बाहर तुम एक बोतल रख दो, वो जो पानी इकट्ठा होता है ना, उससे ज्यादा प्योर पानी है ही नहीं कोई। पीने के लिए नहीं, पीने के लिए सही नहीं है वो, क्योंकि जो पानी में मिनरल्स चाहिए हमारी बॉडी में वो उसमें नहीं है। उसका TDS बहुत कम है। हमें कम से कम 250 TDS के ऊपर का पानी चाहिए होता है, 250 से 400 के बीच में। उसका TDS आता है 8, इतना कम। तो पानी पीने के लिए ठीक नहीं है, पर बैटरी के लिए बढ़िया पानी, उससे बेहतरीन पानी है ही नहीं। और अगर तुम लोग अपने घरों में पानी खरीदते हो तो अपने पैसे बचा सकते हो। अब समय आ गया है अपने पैसे बचाने का। सर ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी, इतने पैसे बच जाते। बेटा ये समझो कि आज से 5 साल बाद नहीं बचाइए, नहीं तो कितने पैसे खराब हो जाते हैं। अभी 5 साल तक आपके पैसे बच जाएंगे। है ना? यस सर। लुक फॉर द पॉजिटिव साइड। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अनन्या चली गई क्या? यस सर। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री आ रही, पल्ले पड़ रही है। अब नाइट्रेट आयन है बेटा, इसके साथ हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? HNO3। क्या नाम होगा? नाइट्रिक एसिड। कहाँ यूज होता है अभी मुझे नहीं पता, पर किसी ना किसी नाइट्रोजन की प्रक्रिया में बनाने में कहीं ना कहीं काम आता होगा। हाँ, कोई बात नहीं, आज नहीं भी है तो हम अगली क्लास में याद कर लेंगे। तो मैंने बोला आप लोगों को कि नाइट्रेट आयन में H जोड़ा तो क्या बन गया? HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्या बोला हमने? नाइट्रिक एसिड। क्लोरीन में हमने H जोड़ दिया तो बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3 एसिड के नाम याद हो जाने चाहिए, टिप पर रटे होने चाहिए। H2SO4, HNO3, KCl। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मैं तुम्हारे सामने एक कंपाउंड लिख दूं अगर, तो मुझे इसका नाम बता सकते हो क्या होगा? शाबाश, पोटेशियम नाइट्रेट। नहीं, एसिड नहीं है, पोटेशियम नाइट्रेट कंपाउंड है। अगर मान लो पोटेशियम को सल्फेट के साथ बनाना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? हाँ, पोटेशियम को मैं सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन कराऊंगा क्या बनेगा? K बनेगा पक्का। SO4 की वैलेंसी कितनी है?
SO4 की वैलेंसी कितनी है और पोटेशियम की कितनी है? 1। तो 1 2 का 4 पोटेशियम का सल्फेट को मिल जाएगा, सल्फेट का पोटेशियम को मिल जाएगा, क्या बनेगा? K2SO4। समझ में आ रहा है? K2 क्यों हुआ? क्योंकि SO4 का 2- था और SO4 का 2- K में पहुंच गया तो बन गया K2। बोलो अनन्या, समझ में आया? यस सर। और क्या नाम हुआ इसका? पोटेशियम सल्फेट। ठीक है। अच्छा, अगर कैल्शियम और सल्फेट का मुझे रिएक्शन कराना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? कैल्शियम और सल्फेट का भीम जी का सर बड़ा, कैल्शियम का कितना है? SO तो 4 है। SO4 की वैलेंसी कितनी है? -2। कैल्शियम की कितनी है? +2। तो दोनों बराबर हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? चलो, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बात है। अब मैं नाम बताता हूं और तुम लोगों ने फॉर्मूला बताना है, वैलेंसी बांटनी है। ठीक है। मैंने बोला कैल्शियम सल्फेट, लिखते जाओ। क्या बना? CaSO4। मैंने बोला सोडियम सल्फेट। अच्छा, इसमें सारे के सारे होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, मैं बस तुम लोगों को वैलेंसी सिखा रहा हूं। कल को तुम आके गर्दन पकड़ लो, बोलो सर सोडियम सल्फेट तो होता ही नहीं है। हाँ, इसका -2 है। सोडियम नाना पाटेकर में नहीं है, हलीना की रब से फरियाद में है। N से नाइट्रोजन है, सोडियम नहीं है। सोडियम सल्फेट, सोडियम के क्या है वैकेंसी? क्या फॉर्मूला बना? Na2SO4। सोडियम की +1 SO4 को गई और SO4 की -2 सोडियम को आई, तो फॉर्मूला प्लस Na2SO4। समझ में आ रहा है? यस सर। मुझे बताओ बच्चों, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या फॉर्मूला बनेगा? नहीं, सोच के बताओ। Mg का होता है +2, नाइट्रेट का होता है बच्चों -1, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? Mg1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, NO3 तो बात बनेगी नहीं। नहीं बेटा, NO3 और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्वाइस। आ रहा है समझ में? मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट की क्या है? -1। मैग्नीशियम भीम जी का सर बड़ा, दूसरे में +2। मैग्नीशियम का 2 नाइट्रेट को मिला, नाइट्रेट का 1 मैग्नीशियम को मिला, फॉर्मूला बना मैग्नीशियम नाइट्रेट। आ रहा है समझ में? मैंने बोला पोटेशियम नाइट्रेट, जो भी चाहे बता दे, खुला ऑफर है। KNO3। क्या बात है, ट्वाइस क्यों हो गया? हलीना की रब से फरियाद पहली सीरीज में 1-1 है तो बढ़ गया। अगर मैंने बोल दिया मैंने बेरिलियम नाइट्रेट, बेरिलियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा?
क्या बात है, PeNO3 क्योंकि बेरिलियम की +2 है, इसको 2 मिल गई, नाइट्रेट की 1 है तो बेरिलियम को 1 मिल गई। आ रहा है समझ में? 5 में से 3 चीजें समझ आ रही हैं, पर तुम लोग स्टार रेटिंग में 5 ही देना है, कोई 3 दे के। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। हो गया नोट? और नाम बताऊं? नाम लिखूं, बताओगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH। क्या बात है, MgOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शाबाश। क्या बन जाएगा? CaOH ट्वाइस। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, Be। आ रहा है समझ में? अगर मैं बोलूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है सोडियम है, हाँ, क्या बात है। नो, न्योआ, क्या है? न्योआ। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोआ। लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब सारे एग्जिस्ट करते हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, शाबाश, लड़का होशियार है, लड़का बहुत होशियार है। एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता पता नहीं, पर जिंदगी में कभी आ जाएगा तो मुझे पता है। मुझे क्या पता है कि हरीना की तरफ से फरियाद में लीना, लीना कहाँ है? +1 पे, हाइड्रोक्साइड कहाँ है? -पे, तो दोनों को बांट दिया। एग्जिस्ट करता है नहीं करता मुझे क्या पता, मैं केमिस्ट थोड़ी हूं, पर मुझे तरीका पता है कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। आ रहा है समझ में? मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। पिछला पेज दिखाना, लो देखो। बोलो बच्चों, केमिस्ट्री समझ आने लगी? अरे हाँ बोल दो, कहीं कहो हाँ। अनन्या, आने लगी थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी बहुत। पूरी आ जाएगी बेटा, चिंता मत करो, पूरी करा देंगे हम। अभी तो तुमने 3 क्लासेस ली हैं, अभी तो हम पहुंचे ही नहीं, शुरुआत ही नहीं करी। सोचो तुम अगर 12 क्लासेस ले लोगी तो चारों तरफ केमिस्ट्री घूमने लग जाएगी। तुम तो ऐसे बता दोगे, मैं बोलूंगा क्रोमीन का एटॉमिक नंबर, तुम बोलोगी सर 24। मेरे से एटॉमिक नंबर पूछो, ऐसे बताता हूं मैं, ऐसे। और कब याद किया था? जब मैं सेकंड में था। ये बोल रहा है पूछूं? पूछ। हाइड्रोजन का 1 है। और पूछो, और पूछो, हालत खराब होगी। देखा कितना डेंजरस हूं मैं। सबको पता है हाइड्रोजन का 1 है। ऑक्सीजन का क्या है? 8। अयो आओ, आओ का मुझे नहीं पता, मैं 30 तक बताऊंगा खाली, कितना ही काम का है। गोल्ड तो 30 के बाद है, 30 में तो आया ही नहीं गोल्ड, महंगा है वो, बाद में आता है। आयरन आता है, आयरन का बता दूंगा मैं। देखो एक्सेप्शन वाला कौन सा है? 24। और निक्कू, निक्कू वाला कौन सा है? 29। इसी के बीच में है फीको निकोजन, ठीक है? तो 29, 28, 27, 26 देख लो। अभी देखो, अभी के अभी अपन दिखाएगा कि आयरन देखो कितना है, 26 है, दिख रहा है? बोलो सब दिख नहीं रहा? लो लो देखो, बड़ा देखो, बड़ा देखो, दिख रहा है कि नहीं?
यस सर। तो पीरियोडिक टेबल अगर ऐसे याद होती है तो हमें धीरे धीरे हर एक का एटॉमिक नंबर याद हो जाता है, उसका मास नंबर याद हो जाता है, और फिर हम फटाफट रिएक्शन करते हैं, फटाफट रिएक्शन करते हैं। आज की क्लास बच्चों यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत सी नई चीजें सीखी होंगी, आपने कैसे हम किसी कंपाउंड का नामकरण करते हैं वो जाना होगा, और हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।